हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। पहले मैं आपको बता दूँ क्या-क्या डिस्कशन होने वाला है। लॉजिक समझेंगे सबसे पहले हम, उसके बाद हम वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ एनालिसिस करेंगे। फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि कल के लिए आपको किस तरीके से तैयार रहना चाहिए। वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं एक बार। लॉजिक भी हम समझेंगे। दरअसल मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था कि नीचे समय आते समय मार्केट के लिए 3 सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। पहला सपोर्ट ये, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे था, तीसरे सपोर्ट की ये पॉसिबिलिटीज़ थी, ठीक है? साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट ने तीनों ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया है, ये भी बताया था। इसके साथ-साथ एक और डिस्कशन हुआ था, अगर सपोर्ट ज़ोन है, ब्रेकडाउन मिलने के बाद उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये भी हमारा डिस्कशन हुआ था। आज की कैंडल पे फोकस करो। आज की कैंडल ने क्या दिखाया है, जो ये लास्ट वाला जो सपोर्ट जोन था जिसका ब्रेकडाउन दिया था, इसी पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। और आज की कैंडल को देखो, आज की कैंडल ने भी इसी जोन से यहां से ही आपको रिजेक्शन दिखाया है। साफ साफ देखने को मिल रहा है आपको कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया है। ये सिनेरियो भी मैंने आपको समझाया था कि अगर सपोर्ट जोन है, ब्रेकडाउन मिल गया तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। साथ के साथ जितने भी ये सपोर्ट जोन थे, अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। क्योंकि अगर मार्केट में रिवर्सल आता है तो पहला रेजिस्टेंस यही बनेगा, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो अगला रेजिस्टेंस ये बनेगा, इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो अगला रेजिस्टेंस ये बनेगा। उसके बाद अगर मार्केट पॉजिटिव होता है, तब जाके वो ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। यानी कि ऊपर जाते समय कम से कम 3 बड़ी रुकावटें अभी मार्केट के सामने खड़ी हैं। ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं जब बात आई गई है। यहाँ पे 17 को मार्केट ने काफ़ी बेहतरीन एक गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद नेगेटिव मोमेंटम दिया और इसके बाद मार्केट ट्रेंडिंग रहा। आप एक तरीके से देख सकते हैं, ये कुछ शुरू में रिकवरी आई थी, आपने 1-2 कैंडल्स में देखी होगी, लेकिन इतनी बेहतरीन रिकवरी नहीं थी क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग काफ़ी बड़ी हुई थी। उसके बाद मार्केट ट्रेंडिंग हो गया था। मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद भी मोमेंटम दिया। आज की सिचुएशन कुछ अलग रही। आज की सिचुएशन क्या रही, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग ज़रूर दी, लेकिन एक रिकवरी भी देखने को मिली। कहीं न कहीं मार्केट ने अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट दिया, अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट दिया, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। फिर से आपको एक डाउनफॉल मार्केट में देखने को मिला है। तो यहाँ पे वो चीज़ सवाल खड़े हो जाते हैं कि उसी रेजिस्टेंस ज़ोन से रिजेक्शन लेके आया है जो मैंने आपको अभी वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया था। तो यहाँ पे कुछ जो सवाल खड़े हैं वो ये सवाल खड़े हैं कि क्या पॉजिटिव मोमेंटम आएगा या रिकवरी मार्केट में आएगी? देखो, रिकवरी आए या पॉजिटिव मोमेंटम आए या नेगेटिव मोमेंटम आए, आपको लॉजिक को फॉलो करना है। ठीक है? इस बेस पे ट्रेडिंग नहीं करनी। मैंने आपको कल भी समझाया था, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी कि अब मार्केट रिकवर हो जाएगा तो बाइंग कर लेते हैं या मार्केट में और गिरावट आएगी तो सेलिंग कर लेते हैं। इस तरह की कोई भी सोच आपको नहीं रखनी है। सिंपल सिंपल आपका जो भी सेटअप है, जो भी स्ट्रेटजी अगर बनती है तो काम करना है, नहीं बनती है तो काम नहीं करना है। तो ये फिलहाल हम लॉजिक समझते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे कि कल के लिए आप क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस नज़रिए से मार्केट को हम देख रहे हैं या आप किस नज़रिए से देख सकते हैं, उसका भी डिस्कशन करेंगे। मार्केट ने आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दी। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है और चलती ट्रेन में तब घुसा जाता है जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इसका मतलब बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे दी। अब ये वाली कैंडल बनी, ये वाली कैंडल बनी, ये वाली कैंडल बनी, ट्रेन अभी भी चल रही है, ये प्लेटफॉर्म पे नहीं रुकी है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाया, यानी कि ट्रेन ने आपको रास्ता बता दिया। ये मार्केट ने बता दिया ट्रेडिंग डे हाई, ये मार्केट ने बना दिया ट्रेडिंग डे लो।
या तो मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई को निकाले तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट इस गैप को फिल करेगा, या फिर मार्केट अपने इसका ब्रेकडाउन दे दे, अपने ट्रेडिंग डे लो को निकाल दे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट में और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम आएगा। जैसे सिचुएशन ये बनी थी, मार्केट ने यहाँ पे आपके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था, यहाँ पे तो एक पैटर्न भी बन रहा था, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी दिया था, फिर अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया था। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बनी, मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे हाई को निकाला। तो सबसे पहले माइंड में क्या थॉट आता है, माइंड में थॉट ये आता है कि कहीं ना कहीं मार्केट गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है, जो कि गया भी है। लेकिन ऐसी सिचुएशन पे कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि उससे पहले हमने एक गैप डाउन ओपनिंग देख चुके हैं, एक रिवर्सल देख चुके हैं, फिर से गैप डाउन ओपनिंग देख चुके हैं। यानी कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मार्केट में अब रिकवरी आ जाएगी। हालांकि अगर मार्केट इससे ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाता, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट जरूर दिया था, लेकिन अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करता तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस बुल्ट हो जाता कि मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और ब्रेकआउट देके ऊपर ही मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी हो जाती कि शायद रिकवरी आ जाए। लेकिन मार्केट ने प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से आपको एक डाउनफॉल मार्केट में देखने को मिला। इस तरह का सिनेरियो आपको मार्केट में देखने को मिला। क्लियर क्लियर समझ में आ गया कि नहीं? तो आइए अब इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और बात कर देता हूँ। अगर मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे रहा था, पॉजिटिव साइड जाने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, जिस दिन भी आपको ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं आता, पहला तो तरीका यही होता है कि आप ट्रेड ना ही करो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपनी क्वांटिटी हाफ कर दो, वो ज्यादा बेहतर रहता है, और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को प्रॉपर तरीके से मैनेज करो। फिलहाल वन डे के टाइम फ्रेम की सिचुएशन में आपको पहले ही समझा चुका हूं कि क्या सिनेरियो हमें नजर आ रहा है, या क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी मार्केट के लिए जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है, जो सबसे पहली रुकावट है, वो इसी जोन में है। और आज भी आपको इसी जोन से एक रिजेक्शन देखने को मिला है। भाई उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट पहुंचा था, एक डाउनफॉल दिखाया था, फिर मार्केट वापस आया था, फिर यहाँ पे पहुंचा था, फिर एक डाउनफॉल दिखाया था, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था, रिटेस्ट करने आया था, मार्केट ने इसे सपोर्ट लिया था, फिर मोमेंटम दिखाया था, और आज भी इसे रिटेस्ट करने आया है मार्केट। तो प्रोबेबिलिटी है कि जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक आप यहां से पॉजिटिव नहीं मान सकते, क्योंकि उसके बाद अगली रुकावट है। भाई 3 रुकावटें मैंने आपको बताई थी, जिसका हम डिस्कशन करते हुए मार्केट इनकी रेस्पेक्ट भी कर रहा है। फिलहाल मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे सिचुएशन समझते हैं कि क्या क्या सिचुएशन की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये आपके लिए क्या हो जाता है, प्रीवियस डे हाई। ये आपके लिए क्या हो जाता है, प्रीवियस डे लो। ये आपके लिए क्या हो जाता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। क्या कुछ और भी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ये वाला जोन, कौन सा, 46,000 का एक राउंड लेवल। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे आपके लिए जो पहली रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है, ये 46,000 के राउंड, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो आपके लिए पहले जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है वो प्रीवियस डे लो पे है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, तो आपको मार्केट में और भी ज्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। इस जोन में जाते ही अगर आप ट्रेड में पहले से बने हुए हैं, तो आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर इस जोन को मार्केट सीधा एक ही कैंडल में निकाल रहा है, ऊपर टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, तो आप ट्रेड में बने रह सकते हैं, बल्कि अपनी एसएल को उठा के इसके यहाँ पे रख लेना, जिससे अगर मार्केट रिवर्स भी आए तो आपको लॉसेस का सामना ना करना पड़े, आपको अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग मिले। फिर जो आगे ये स्विंग बना के चलते रहेगा, उसी स्विंग के अकॉर्डिंग आप अपने एसएल को ट्रेल करते हुए मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। तो अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है। दोस्तों, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है, तो इस सिचुएशन पे आप फोकस रखेंगे इस राउंड लेवल पे। इस राउंड लेवल से मार्केट कितनी दूर या कितनी नजदीक गैप अप ओपनिंग दे रहा है। अगर मार्केट इसी राउंड लेवल के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है, तो ट्रेड को आप अवॉइड करेंगे जब तक इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर जाता, इसका ब्रेकआउट नहीं दे देता, या मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट नहीं दे देता, तब तक आपको पॉजिटिव साइड नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट वहां से रिजेक्शन लेके आता है, तो पहला सपोर्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग पे, इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है, तो प्रीवियस डे लो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में दिखाई दे सकता है।
वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में आप अपना पूरा फोकस प्रीवियस डे लो पे रखेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, तो आप यहाँ पे फोकस करेंगे कि मार्केट इस पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है कि नहीं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। मार्केट ने शुरुआत में भी यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर जो रिकवर होकर मार्केट वापस आया था, फिर से इसी जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है तो आपको और भी करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। लेकिन 2 बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है, अगर मार्केट फिर से सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग आपके लिए पहला रेजिस्टेंस और 46,000 एक राउंड लेवल है आपके लिए दूसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फिर प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।